हेलो स्टूडेंट, आज लाए हैं ध्वनि फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6। आज मेरा टॉपिक है फिजिक्स में ध्वनि। फिजिक्स में लाए हैं चैप्टर नंबर 6 ध्वनि। बिहार बोर्ड के लिए लाए हैं। क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 ध्वनि है। तो चलते हैं ध्वनि। तो बाबू सबसे पहले हम बात करेंगे ध्वनि होता क्या है, ध्वनि है क्या। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पूरा कवर कर देंगे जितना भी क्वेश्चन है ध्वनि में, ठीक है। तो चलते हैं आगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बने रहें। ना शुरू से अंत बनने के कारण आपको बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि पूरे वीडियो आपको समझ में नहीं आती है। तो ध्वनि किसे कहते हैं, सुनिए बाबू। हम अपने कान से जो भी कुछ सुनते हैं ना बाबू, उसी को ध्वनि कहते हैं। हम अपने कान से जो भी कुछ सुनते हैं ना बाबू, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। जैसे में देख सकते हैं, बोर्ड पे लिख दिए हैं, अपने कान से हम जो कुछ सुनते हैं उसे ही ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो ध्वनि तो क्लियर हो गई होगी, ध्वनि पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ध्वनि फिर से समझा देते हैं। अपने कान से हम जो कुछ सुनते हैं उसी को ध्वनि कहते हैं। उसी को क्या ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बाबू, हम अपने दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनना रहते हैं। बाबू हम अपने दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के ध्वनि सुना करते हैं। ध्वनि सुना करते हैं कि नहीं? हम अपने दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि सुनना करते हैं कि नहीं? हम अपना दैनिक जीवन में तो भिन्न भिन्न प्रकार के ध्वनियाँ सुनते रहते हैं, है कि नहीं बाबू। अब एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं बाबू। जैसे लोगों को बोलते लोगो बोलता है तो ध्वनि नहीं निकलती है। ध्वनि निकलती है कि नहीं? ध्वनि निकलती है कि नहीं, ठीक है। अब लोगों को चिल्लाते भी ध्वनि निकलती है कि नहीं? वो ध्वनि में अलग होता है कि नहीं ध्वनि। बच्चे को रोते ध्वनि सुनते हैं कि नहीं? बच्चों को हंसते ध्वनि सुनते हैं कि नहीं? मेढक के टटराना ध्वनि सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। अब ये सब ध्वनियों में क्या, यह सब ध्वनि अपने दैनिक जीवन में हम नहीं सुनते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कैसे सुनते हैं। जैसे में लोगों को बोलते तो लोगो बोलता है, उसका ध्वनि डिफरेंस होता है। लोगो चिल्लाता है, उसका ध्वनि डिफरेंस होता है। बच्चा रोता है, उसका भी ध्वनि डिफरेंस होता है। अब बच्चा हंसता है, उसका भी ध्वनि अलग होता है। मेढक टटराता है, उसका भी ध्वनि क्या अलग होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के इस तरह से ध्वनि हो गई, ठीक है। अब तीसरा लेक्चर में है बाबू, कंपन किसे कहते हैं। तो सुनिए, कंपन किसे कहते हैं। कंपन का इंग्लिश होता है वाइब्रेशन। कंपन का क्या इंग्लिश होता है? वाइब्रेशन। कंपन किसे कहते हैं, सुनिए। कंपन का अर्थ है वस्तु को तेजी से आगे पीछे या ऊपर नीचे होना। फिर समझिए, कंपन का अर्थ है बाबू वस्तु का तेजी से आगे पीछे होना या ऊपर नीचे होना, ठीक है। कंपन का अर्थ है वस्तु के तेजी से आगे पीछे होना या ऊपर नीचे होना, ठीक है। वाइब्रेशन तो पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करेंगे बाबू कंपन के अनुभव कैसे लगा सकते हैं। तो सुनिए, जैसे साइकिल की घंटी बजाकर उसे हल्के से छूने पर उसके कंपन का अनुभव साफ पता चल जाएगा बाबू कि कंपन होता क्या है। साफ अनुभव पता चल जाएगा कि कंपन है। जब साइकिल के घंटी बजाकर धीरे से छुएगा ना बाबू, तो जब उसके कंपन के अनुभव पता चल जाएगा। यहाँ कह रहा है साइकिल की घंटी बजाकर उसे हल्के से छूने पर उसके कंपन का अनुभव पता लगता है, ठीक है। अब जैसा ही कंपन बंद हो जाएगा बाबू, वैसा ही ध्वनि भी, जैसे ही कंपन बंद हो जाएगा उसमें से वो। अब देखो बाबू, जब कंपन बंद हो जाता है ना बाबू, तब ध्वनि भी निकलना समाप्त हो जाता है। तो आपको ध्वनि के
तो आपको कापन के अनुभव तो हो ही गया होगा। अब जब कापन का अनुभव हो जाएगा ना बाबू, जब कापन बंद हो जाता है तब ध्वनि भी समाप्त हो जाता है। इससे साफ पता चलता है बाबू कि जिस वस्तु में कंपन रहता है, इससे साफ पता चलता है कि जिस वस्तु में कंपन रहता है उस वस्तु में ध्वनि निकलती है, और जिस वस्तु में कंपन खत्म हो जाता है उसमें ध्वनि भी क्या समाप्त हो जाती है। ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि ध्वनि कौन सा तरंग है बाबू, तो अनुद्रात तरंग है। ध्वनि कौन सा तरंग है? अनुद्रात तरंग है। ध्वनि के क्या में नापा जाता है? तो डेसिमल में डी स्मॉल होता है बाबू, बी कैपिटल में। ध्वनि किस में नापा जाता है? डेसिमल में नापा जाता है। ठीक है। डी स्मॉल होता है, बी कैपिटल होता है। ठीक है। तो चलते हैं। ऑल द बेस्ट। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुकी है, तो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। ठीक है।